नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक, कहा 28 को विशेष सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम करें। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई 2026 को खुलेंगे। 20 मई को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सीएम धामी को दिया गया है निमंत्रण। चर्चाओं के बीच टाइगर रिजर्व के मंदिर हुई मंत्री के बेटे की शादी। मंदिर समिति पर केस, वन कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब। हरिद्वार में बिजली पानी के संकट से हाहाकार, ग्रामीण झेल रहे दोहरी मार। देहरादून में भीषण गर्मी का अलर्ट, सभी सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड में बड़ी बिजली की किल्लत, निपटने के लिए केंद्र से 150 मेगावाट की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के बॉर्लोगंज स्थित सनातन धर्मसभा में विधायक निधि से स्वीकृत लगभग 11 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक हॉल के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश भर में विकास कार्य तेजी से कर रही है। उन्होंने बताया कि हॉल के सुधारीकरण में क्षेत्रवासियों को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अंकिता भंडारी न्याय यात्रा आयोजित कर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 3 साल बाद भी मामले में न्याय अधूरा है। गरिमा मेहरा दसौनी ने आरोप लगाया है कि जांच पीड़ित परिवार की शिकायत की वजह प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है, जिससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। जंतर मंतर में चलकर केंद्र सरकार से पूछा जाए, उनकी चूल्हे लाने का काम किया जाए। तो मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। एक अकेले ध्रुव राठी ने, एक अकेले रवीश कुमार ने, अजीत अंजुम ने, अभिषेक शर्मा ने, इन सब ने न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्कर धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुष्कर धामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सीबीआई कहाँ गायब, भारत सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सीबीआई जांच के नाम पे वीआईपीओ को बचाने का षड्यंत्र नहीं। गूंगी बहरी हो गई है, कुंभकर्ण की नींद में सो गई है, शायद नींद की गोलियों का ओवरडोज हो गया है। वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। जंतर मंतर में चलकर केंद्र सरकार से पूछा जाए, उनकी चूल्हे लाने का काम
कहती हूँ, जंग में कागजी अफराद से क्या होता। गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़ाखला स्थित बूथ संख्या 69 में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुनाया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात देशवासियों के लिए प्रेरणा और जागरूकता का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम को नियमित सुनने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। मैं मन की बात के पहलू से पूरा इलाके अच्छा प्रयास का म्यूजिक पहली बार मैं मन की बात के पहलू से प्रधानमंत्री की मन की बात का 133वां एपिसोड सुनने का मौका मिला, जिसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने सुना है। और जितनी बार आप मन की बात सुनते हैं, कुछ ऐसे नए विषयों की जानकारी हमको होती है जो हमें पहले नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशों से अनुरोध करता हूँ, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और आप मन की बात को अवश्य सुनें और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। उत्तरकाशी जनपद के डोंडा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा झुड़ंगा में डांगड़ा टोक के एक रिहायशी मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि इसकी सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल को तत्काल मौके के लिए रवाना होना पड़ा। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हादसे में जान माल का काफी नुकसान होने की आशंका है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अतमलपुर बगला बाईपास के पास उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक खेत में अज्ञात युवक का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आनंद फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा किए गए घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण में मामला संदिग्ध नजर आया। मृतक के सिर पर किसी भारी वस्तु या पत्थर से किए जाने के गहरे निशान मिले। घटनास्थल की स्थिति और शरीर पर चोटों को देखते हुए पुलिस इसे प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर छिड़ रही।
देहरादून में सीयू सेवा ट्रस्ट ने अपना दूसरा स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया और ये कार्यक्रम देहरादून के संस्कृति विभाग सभागार में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को समाज रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। दृष्टिबाधित बालिकाओं वैष्णवी थापा और मायरा वेद ने अपने मधुर गीतों से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रेक्षागृह संस्कृति भवन में सीयू सेवा ट्रस्ट का दूसरा स्थापना दिवस मनाया। तो इसमें हमने बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो किसी भी फील्ड में हो, तो हमने उन लोगों का आज सम्मान किया। हमारा मेन मकसद ये है कि लोग जो समाज की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, तो आज हमने उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए हमने उन लोगों का आज समाज रत्न सम्मान से, जो हमारा ट्रेडमार्क है, उससे हमने उनको आज सम्मानित किया। और ये हमारा हर वर्ष अप्रैल माह के लास्ट वीक में ये प्रोग्राम हमारा होता है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां कैलापीर देवता की 3 दिवसीय पूजा का समापन प्राचीन मेला स्थल डाडापानी कैलापीर मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर ग्राम सभा कफलड़ ओछा ट्वाड सहित कई गांवों के सहयोग से निर्मित भव्य मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। नए नंबर से 2083 से जो है इसका नंबर अब ये पूजन हुआ और आज इसका श्री गणेश, कल इसका पूजन हुआ। पूजन होने के बाद जो है मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई और कफिल्ड से वो जो डोली लेकर के यहाँ पर मंदिर की स्थापना अभी हो गई। अब वहाँ पर जो मंदिर पहले का था ग्राम कफिल्ड वाले वहाँ पर भी पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ पर विशेष पूजा आम जनता और आम जनता के भलाई में ये मंदिर जो है ये प्रत्यक्ष और बड़ा सिद्धपीठ है। ये कुछ ऐसा है जो हमारे पूर्वज थे, पुराने चंद परिवार और रतगली परिवार थे इसमें, जिसमें कि उछाऊ और ग्राम सभा कफड़ के लोग जो थे, हमारे पुराने बुजुर्गों के कभी उन्होंने इसकी स्थापना करी थी घाटी पे, कैलापीर घाटी में, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं ऊँचे कहीं धार पे इसको होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे धार पे स्थापित कर दिया। आज कम से कम यहाँ पे
30-40 गांव के लोग आए हुए हैं। उन्होंने तो उनकी इस कैलेबर देवता के नाम पे इतनी आस्था है कि जो भी काम उन्होंने अपनी मन्नत से दिल से मांगा वो उन्हें मिला। इसलिए आज हमें कम से कम 500-600 आदमी का एक जो अजूब उमसे बड़ा यहाँ आज इस मंदिर की ओपनिंग करने में इतना भंडारा चला, इतना ढोल आए जो पहले कभी होते नहीं थे। आज इतने काफी लोगों ने इस मंदिर को अपने दिल में बनाया कि हमारा कैलेबर देवता हमारा ही रहेगा हमेशा और हमारी मुरादें पूरी करता रहेगा। जो बाबा कैलापीर देवता की जो ये यात्रा है, ये कैलापीर घाटी से प्रातः प्रत्येक वर्ष ये लगभग कभी 22 तारीख को कभी 23 तारीख को आती है और प्रत्येक वर्ष ये यात्रा वर्षों से चली आ रही है। लगभग 300 साल पुराना इसका इतिहास है और कैलापीर घाटी में पहले कैलापीर देवता है और उसके बाद अभी कफल से लेकर उछा ये तमाम जो ग्रामवासी है उन्होंने ये भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया। तो कैलापीर देवता को नमन करते हुए आपका सादर निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो है हमारे एक आवाज़ पे आप आए हैं और आपके द्वारा ही हमारा कैलापीर मंदिर का भव्य प्रचार होगा और पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे कैलापीर मंदिर का प्रचार करेंगे और क्योंकि प्रचार वाले हमारा मीडिया तंत्र है उसके द्वारा ही प्रचार होता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि भवनों का सर्वे अब कुमाऊं मंडल से शुरू हो चुका है और इस सर्वे के तहत इम्यूनिलेटर्स घर घर जाकर लोगों से ज़रूरी जानकारी एकत्रित करेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वो आपके मकान पर कोई नंबर लग सकता है या कोई निशान लगा सकते हैं। प्रशासन की ओर से साफ किया गया कि ये पूरी तरह से सरकारी प्रक्रिया, इसका विरोध ना करें और सर्वे टीम का सहयोग करें। निवेदन आप सभी से है। आप जानते हैं कि जो सेंसस के जो हाउस होल्ड ऑपरेशंस हैं इसमें कि भवनों का सर्वे होना है ये अब शुरू हो चुका है। तो इसमें जो एन्यूमरेटर्स हैं ये आपके घरों पे आएंगे, उनके पास बाकायदा सरकारी आई कार्ड होगा, उसको आप देख के वेरीफाई कर लें कि वो सही लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और आपसे वो कुछ सूचनाएं मांगेंगे। उन सूचनाओं को आप उनसे शेयर करिए और इसके अलावा वो आपसे आपके जो भवन पे कुछ जगह कुछ मार्किंग्स भी कर सकते हैं, कोई नंबर्स भी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी स्थिति ना हो कि आप उसका विरोध करें। ये उनकी गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं। हरिद्वार की रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाले सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही वीआईपी शादी विवादों में आ गई है। फॉरेस्ट एक्टिविस्ट की शिकायत पर राजाजी टाइगर रिजर्व ने मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज किया। दरअसल कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे अनुज की शादी हरिद्वार को सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही। रिजर्व पार्क के अंतर्गत आने वाले मंदिर में शादी के लिए बड़ा शामियाना और दूसरे तामझाम किए गए। मामला खबरों में आने के बाद शादी के कार्यक्रम को सीमित कर दिया गया है। खुद कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बताया कि मंदिर परिसर में सिर्फ फेरे लेने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति से अनुमति और पार्क प्रशासन से सहमति लेने के बाद ही कार्यक्रम तय किया गया है। कार्यक्रम क्या है कि यहाँ पे भगवती की पूजा का आयोजन था और माननीय मंत्री जी के बेटे के इच्छा माननीय मंत्री जी की कि भाई भगवती के दरबार में पूजा और भगवती के साक्षी में यहाँ फेरे की इच्छा जारी की थी, इच्छा है। और फिर प्रसाद, जैसे भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद छोटा सा होता है उसी प्रकार से, ऐसा कोई वो नहीं है इसको रूप दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो भगवती की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वो किया है। यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति के ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी, किंतु मुझे लगता है कि कुछ
जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है कि अगर थोड़ा पहले ही बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे तो और भी मंदिर हैं, शांति कुंज है, और भी ऐसा नहीं था, परंतु माता का आशीर्वाद उस बच्चे पर रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? खजान दास के बेटे की शादी को लेकर विवाद छिड़ गया है और मंदिर समिति के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री है खजान दास, उनके बेटे की शादी होनी थी, जिसको लेकर जो हरिद्वार का टाइगर जो पार्क है वहाँ पे एक मंदिर स्थित सुरेश्वरी देवी के, हालांकि ये मंदिर प्राचीन है, तो उसमें शादी का आयोजित किया जाना था, जिसको लेकर यहाँ पे जो बड़ा पंडाल था वो यहाँ पे लगाया गया। तो यहाँ पे एक कई वाहन ऐसे भेजे गए थे जिसमें शादी का सामान जो खाने से संबंधित था और जो वहाँ पे पंडाल लगाया जाना था उससे संबंधित तमाम जो सामान था वो वहाँ पे भेजे जा रहा था। हालांकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद जो पूरा मामला था वो चर्चाओं में आ गया था, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो में एक युवक के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पे जो हैवी वाहन है वो कहीं न कहीं अंदर भेजे जा रहे हैं मंदिर परिसर में, जिससे कि जो आसपास के जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको काफी हानि पहुंचने की संभावना जताई जाती है, क्योंकि जब शादी होगी तो शादी में कई तरह के जो यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं वो आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि जो तेज ध्वनि होगी तो उससे काफी दिक्कत परेशानियों का सामना जो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु उनको तो हो गई होगा, साथ ही साथ जो जंगल में जंगली जानवर रहते हैं उनको भी काफी दिक्कत उससे हो सकती थी। और खासतौर से ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे जो राजाजी नेशनल पार्क की जो टीम थी, जो यहाँ पे अधिकारी थे, उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि मंत्री का साफ तौर से ये कहना है कि उनकी सहमति से यहाँ पे शादी का प्रोग्राम रखा गया, तो यहाँ पे जो मंदिर समिति थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि वन विभाग की जो टीम है वो पूरे मामले की जाँच कर रही है कि इसकी अनुमति से और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।